गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पीएमई प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है अपना मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं होती है, बिज़नेस के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती है, बिज़नेस कैसे इंडिविजुअल करना चाहिए या पार्टनरशिप में करना चाहिए, या किस तरीके से बिज़नेस करना चाहिए, इंडिविजुअल के क्या क्या लाभ होते हैं, पार्टनरशिप के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस या व्यापार लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है जो लगातार काम करती रहती है। समझ गए आप? एक बार दोबारा बात कर लेंगे अपन। बिजनेस या व्यापार लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है जो लगातार काम करती रहती है। जैसे आप किसी इंडस्ट्री में कोई सा प्रोडक्ट बनाया तो डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं आता वो प्रोडक्ट किसके पास जाएगा? सबसे पहले होलसेलर के पास जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। होलसेलर से रिटेलर के पास प्रोडक्ट जाता है, रिटेलर से कस्टमर के पास जाता है। तो ये पूरी चेन चलती है, पूरी एक ये चेन है। डायरेक्ट आपके पास वहाँ से नहीं आता, तो सबका अपना अपना एक मुनाफा होता है। ठीक है, होलसेलर अपना, जैसे अपना जो फैक्ट्री जहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है वो अपना कुछ मुनाफा लेगा, उसके बाद होलसेलर अपना कुछ मुनाफा कमाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा तो रिटेलर कस्टमर से कुछ फ़ायदा, जो भी परसेंटेज होता है इनका सबका अपना अपना होता है, तो वो फ़ायदा मिलता है इनको। ठीक है, तो बिज़नेस के मतलब समझ में आ गया? मतलब ग्राहक तक माल पहुंचाना, इसलिए ये क्रियाएं बिजनेस या व्यापार कहलाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? बिजनेस या व्यापार। अब बात आती है बिजनेसमैन कौन होता है। हु इज बिजनेसमैन? कौन होता है बिजनेसमैन? जो बिजनेस करता है उसे बिजनेसमैन कहेंगे अपन। ठीक है, इंसान की प्राथमिक ज़रूरत होती है भोजन, कपड़ा और मकान। होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं अपन प्राथमिक ज़रूरत। लेकिन इसके अलावा भी जीवन को आसान बनाने वाली इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। तो बात चाहे प्राथमिक ज़रूरत की हो या जीवन को आसान बनाने वाली, इसके लिए ज़रूरत होती है कुछ प्रोडक्ट यानी उत्पाद या सर्विसेज की। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति या संस्था या कंपनी लाभ के उद्देश्य से प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाते हैं या प्रोडक्ट या सर्विसेज को उपभोक्ता यानी कि एंड यूजर बोल दो, आप ग्राहक बोल दो, उस तक पहुंचाते हैं, उन्हें बिजनेसमैन कहा जाता है। ठीक है, जो भी इन सर्विसेज को, प्रोडक्ट या उत्पाद या सर्विस को एंड यूजर तक यानी कि ग्राहक तक पहुंचाते हैं, उन्हें बिजनेसमैन कहा जाता है। ठीक है, बिजनेसमैन एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, बड़ी से बड़ी कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपना बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं होती है। बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं होती है? फर्स्ट है इसमें वस्तु और सेवा के बदले पैसे की अदला बदली। ठीक है, बिजनेस के हजारों तरीके, हजारों प्रकार हो सकते हैं, लेकिन चाहे बिजनेस कोई भी हो, उसकी एक खास विशेषता ये होती है कि हर बिजनेस में पैसे के बदले कोई वस्तु बेची या खरीदी जाती है, तभी बिजनेस माना जाएगा। वो कोई चीज़ आप किसी को दोगे और वो दूसरा आदमी खरीद रहा है, वही बिजनेस है, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं होता है। या फिर पैसे के बदले सेवा खरीदी या बेची जाती हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बिजनेस। सेकंड पॉइंट क्या है? बिजनेस का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बिजनेस कोई सा भी हो, किस लिए किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। कभी कोई बिजनेस लाभ हानि के लिए किया जाता है क्या? हमेशा हर बिजनेस का, अपन भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हम उसमें से कुछ पैसा कमाएं, उससे लाभ कमाएं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है खरीदने और बेचने वाले होना अनिवार्य है। बिजनेस में दो लोगों का होना अनिवार्य है।
ऐसा तो ही नहीं एक जना बनाता ही रहे, जब तक उसको खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा तो बिजनेस माना ही नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो हमेशा बिजनेस में दो लोगों का होना अनिवार्य है, एक तो बेचने वाला, एक खरीदने वाला। फोर्थ पॉइंट क्या है, बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटी का होना जरूरी है। बिजनेस चाहे कोई भी हो, उस बिजनेस में या तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है या फिर वस्तु और सेवा को ग्राहक तक पहुंचाए जाने का कार्य होता है। ठीक है। फिफ्थ है, बिजनेस कानूनी और गैर कानूनी दोनों हो सकता है। बिजनेस का एक लक्ष्य ये सामाजिक जीवन को प्रगतिशील बनाने में मदद करना होता है। ठीक है। अब व्यापार का प्रचार कैसे कर सकते हैं? व्यापार का प्रचार कैसे कर सकते हैं आप? इंटरनेट के पावर को हमको समझना पड़ेगा। आपको क्या है मेन यूज होता है प्रचार करने का, सबसे मेन तरीका इंटरनेट आजकल क्या है, गांव-गांव में भी पहुंच चुका है। लोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानने के लिए नेट पर सर्च कर रहे हैं आजकल। सभी को देख लो आप, आपको कोई सा प्रोडक्ट देखना है तो आप क्या करोगे, वॉशिंग मशीन की ये कॉस्ट आ रही है यार, तो क्या करेंगे अपन, नेट पे देख लेते हैं। मोबाइल ये फल है, मोबाइल का यहाँ पे दुकान की रेट ये है, वहाँ पे अपन देखते हैं। या अपन को कोई सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसी को भी करना है, तो आप नेट पे डाल दो, तो नेट पे सर्च करते हैं कस्टमर आजकल। ऐसे में अपने व्यापार को इंटरनेट से जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ हज़ारों लाखों कस्टमर होते हैं, उन तक अपने आप को बात पहुँचानी है, तो सबसे पहले क्या करो, आप अपनी वेबसाइट बना लो व्यापार की। ठीक है। व्यापार की वेबसाइट भी कई तरह की होती हैं, है ना। कंपनी आपके काम के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगी वेबसाइट्स, लेकिन कुछ ऐसे भी मार्केट में क्या फर्जीवाड़ा भी बहुत होता है वेबसाइट बनने में। ठीक है, कोई ज़्यादा पैसे का काम कर, तो ऐसे लोगों से भी बचना है ना। यूज सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया का यूज करना है प्रचार करने के लिए। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, तो सोशल मीडिया पांचवा स्तंभ है। इसके सही इस्तेमाल से बिजनेस को फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। सभी पॉपुलर सोशल मीडिया पर बिजनेस प्रेजेंस क्रिएट करें। आपको बिजनेस प्रेजेंस क्रिएट करना है, जैसे फेसबुक पर, ट्विटर पर, इनके ये गूगल प्लस, व्हाट्सएप, इनके थ्रू आप व्यापार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। अगला आता है यूज फ्री सर्विस ऑफ गूगल। गूगल की कई फ्री सर्विस हैं जिसका इस्तेमाल कर आसानी से फ्री में बिजनेस कर सकते हैं। जैसे गूगल प्लस, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। गूगल प्लस, गूगल माई बिजनेस, गूगल ब्रांड पेज, यूट्यूब। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना बिजनेस डायरेक्टरी। बिजनेस डायरेक्टरी में बिजनेस को सबमिट करें। यदि लोकल बिजनेस है तो ऐसे कई लोकल डायरेक्टरी हैं जहां बिजनेस को आप लिस्ट कर सकते हैं। यह B2B और B2C दोनों ही केस में फ़ायदेमंद है। यदि आज के समय से कदम मिलकर चलना चाहते हो तो ऑनलाइन आना होगा हम सबको। ठीक है। आप अपन को सबको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, डिजिटलाइज होना पड़ेगा सबको, क्योंकि अब समय आ गया कि बिजनेस डायरेक्टरी में बिजनेस को लिस्ट करें अपन। ठीक है। बिजनेस को लिस्ट कैसे करना है, प्रोसेस ऑफ बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है। समय की बचत के लिए नोटपैड फाइल ओपन कर बिजनेस डिटेल एंटर कर सेव कर लें, क्योंकि ऐसा करने बार बार टाइप करना, हमको क्या है बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा। अपन को एक बिजनेस कार्ड बना लें या बिजनेस लिस्ट कर लें। इसमें क्या क्या होना चाहिए, बिजनेस का टाइटल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट पर्सन, किससे कॉन्टैक्ट करें, कोई कस्टमर है, किसी को चीज़ मंगानी है तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इसमें कीवर्ड्स होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, इसमें ईमेल आईडी होना चाहिए आपकी, इसमें वेबसाइट होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें, तो आप अपने लिस्ट कर सकते हैं बिजनेस को। जॉइन कम्युनिटीज़ एंड सपोर्ट फोरम। ठीक है। बिजनेस रिलेटेड ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड सपोर्ट फोरम को ज्वाइन करें। ऐसे प्लेटफॉर्म पर लोग अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते रहते हैं। उनका फ्री काउंसलिंग करो उनकी, और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी उनको बताओ। ठीक है। तो आप
सब में ये ज्वाइन कम्युनिटीज़ एंड सपोर्ट फोरम को ज्वाइन करो, और उसमें डिस्कस करो, फ्री काउंसलिंग करो लोग बागों की और कस्टमर्स की, या जो भी आते हैं उनके अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताओ। इसमें सबसे पहले ऑनलाइन क्लासिफाइड, यहाँ फ्री में बिजनेस प्रमोट कर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासिफाइड का मतलब ऐसे साइट्स है जहाँ प्रोडक्ट या सर्विसेज का स्पेसिफिकेशन और प्राइस शेयर किया जाता है। सेकंड है पार्टनरशिप क्रिएट करें। यहाँ पार्टनरशिप का मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप या अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाने से नहीं है, यहाँ पर इनडायरेक्ट पार्टनरशिप से मतलब है इसका। समझ गए आप लोग? जैसे आप अपने प्लेटफॉर्म पर दूसरों के बिजनेस को प्रमोट करो और उनके प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को प्रमोट करने को बोलो, ये पार्टनरशिप होती है। ठीक है। ऑर्गेनाइज सेमिनार एंड एजुकेशनल इवेंट्स, अपने शहर में बिजनेस रिलेटेड सेमिनार या एजुकेशनल इवेंट्स करवाएं। ऐसा करने से ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है और एजुकेशनल इवेंट से यूथ के बीच प्रमोशन मिलता है। इन सभी टिप्स को अपनाकर फ्री में एडवर्टाइजमेंट संभव है। इसके लिए समय देना पड़ता है सब। ठीक है, अन्य किसी मदद। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखें, या हम अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है।